नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परशुराम जी के बारे में बताऊंगा। परशुराम की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण कथा है। यह कथा महर्षि विश्वामित्र के शिष्य परशुराम के जीवन के बारे में है, जो एक आवेशपूर्ण और एक महान ऋषि थे। परशुराम भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं और उनका जन्म राजा जमदग्नि और रानी रेणुका के यहाँ हुआ था। परशुराम का बचपन बहुत ही आदर्शवान रहा। उनके पिता जन्मदग्नि ऋषि विद्या और दया के प्रतीक माने जाते थे और उन्होंने परशुराम को धर्म की शिक्षा दी थी। उन्होंने पूरे जगत को समर्पित कर दिया था और उन्हें ब्रह्मचारी धर्म अपनाने की सलाह दी थी। परशुराम का इस उपदेश का पालन करते हुए अपनी माता पिता को अपने भक्ति और त्याग की शक्ति दिखाई। एक दिन रानी रेणुका को अपने मन की एक अभिलाषा के लिए एक साधु जी के यहाँ जाना पड़ा। इस बीच राजा जन्मदग्नि ने अपना गहन ध्यान साधना में खो दिया था और परशुराम ने अपनी माता के साथ रहने का निर्णय लिया। दिन बीतते गए और एक दिन रानी रेणुका वन में नदी में स्नान करने गई और नदी में नहाते समय उन्होंने एक राजगणिती को देखा और उन्हें मन में खेद कर उठाया। उस वक्त परशुराम राजमहल पहुंचा और वहां उन्होंने अपनी माता के मन में खेद के बारे में सुना। इस पर परशुराम ने अपनी माता के और गुस्से से देखा और उन्हें मार डाला। इसके बाद परशुराम ने अपनी तपस्या के लिए पहाड़ी पर जाने का निर्णय लिया और वहां उन्होंने दशानन रावण के साथ मिलकर दिव्य आयुधों की प्राप्ति की। परशुराम ने अपनी दिव्य धनुष, जो ब्रह्मांड के शक्ति के साथ युक्त थी, उनके द्वारा ब्रह्मा जी के वर मांगे थे और उन्होंने ब्रह्मांड के सभी तीर और शास्त्रों की प्राप्ति की। उन्होंने भूमंडल पर विभूतियों का उद्भव किया और राज्यों को सुरक्षित रखने के लिए सजग रहने का निर्णय दिया। उसके बाद परशुराम ने महाराष्ट्र के शासनकाल के दौरान कई युद्ध किए। उन्होंने असुरों के शासन का समाप्त किया और सत्य के प्रतीक बनकर धरती पर न्याय और धर्म की स्थापना की। परशुराम ने अपने अद्भुत ब्रह्म विद्या के ज्ञान को अपने छात्रों को दिया। उन्होंने अद्वैत तत्व के साथ जीने की प्रेरणा दी। एक दिन परशुराम तपस्या में लगे थे तो भगवान विष्णु उनके पास आए और उनकी तपस्या को समाप्त करने के लिए कहा। परशुराम ने उनकी आज्ञा का पालन किया और तपस्या को समाप्त कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी के समीप गए और ब्रह्म विद्या के ज्ञान को उन्होंने दान में दे दिया। इस प्रकार परशुराम ने धरती पर धर्म और न्याय की स्थापना की और अधर्म के संहार के लिए अपनी आयुधों का उपयोग किया। उन्होंने अपनी तपस्या को अनेकों शिष्यों द्वारा प्रभावित किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। परशुराम ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कृपा पाई और उन्होंने जीवन में सदैव धर्म और सत्य का पालन किया। परशुराम जी की कल्याणकारी कार्य धरती पर लगातार चलता रहा। उन्होंने अनेक यात्राएं की और देश विदेश में अहम के संहार को धर्म के प्रचार और प्रचार की योजना बनाई। परशुराम जी ने युगों तक अपने धर्म प्रचार का कार्य जारी रखा। एक दिन परशुराम जी ने महाराजा भीष्म के साथ युद्ध किया। इस युद्ध के दौरान परशुराम जी ने भीष्म को अद्वैत तत्व का ज्ञान दिया और उन्होंने उन्हें आदर्श महर्षि बनाने का उपदेश दिया। भीष्म ने उन्हें अनेक उपदेश का पालन किया और उन्हें अपने आचार्य माना। इसके बाद परशुराम जी ने युद्ध के बाद अपनी तपस्या को जारी रखा और धरती के हित में कार्य किया। उन्होंने धरती के अलग अलग क्षेत्रों में मंदिरों और आश्रमों की स्थापना की और धार्मिक और सामाजिक कार्यों का संचालन किया। उनके आश्रमों में ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति के लोग एकजुट रहते थे और वे सबको धर्म, न्याय और जीवन की सही मार्गदर्शन दिखाते थे। परशुराम जी ने अपने जीवन के दौरान अनेक प्राणियों की रक्षा की और धरती के वनस्पति, जल और जीव जंतुओं के आपातकालीन प्रलय से बचाया। उन्होंने स्वयं को एक अत्याधुनिक रथ पर यात्रा की और जन समूह को धर्म, न्याय और ज्ञान की प्रेरणा दी। उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में परशुराम जी ने समस्त धरती को अपने अवतार की कथा का अनुभव कराया और अपने आशीर्वाद से जग को भलाई की कामना की। उन्होंने स्वयं को समाप्त करके भगवान विष्णु के पास चले गए और अपनी योग शक्ति से विचलित हो गए। इस प्रकार परशुराम जी ने अपने जीवन धर्म में न्याय और सत्य का पालन किया, अधर्म के संहार किया और मानवता के कल्याण के लिए प्रयास किया।
उनका जीवन एक महान उदाहरण है जो हमें धर्मपरायण और सद्गुणों के युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देता है। परशुराम जी की उपलब्धियों और योगदान को ध्यान में रखते हुए भृगुवंशी या भारतीय महर्षि के रूप में पुकारा जाता है। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनके उपदेशों को संग्रहित किया और उन्हें परशुराम संहिता के रूप में विद्यमान किया। यह संहिता आज भी उपलब्ध है और धर्म ग्रंथों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय इतिहास में परशुराम जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और वीरता के माध्यम से समाज को धार्मिक और आध्यात्मिक अभिवृद्धि का मार्ग प्रदान किया। परशुराम जी की कथाएं और उनके युद्धों और अद्वैतता ज्ञान की प्रशंसा भारतीय संस्कृति और परंपरा में विशेष महत्व रखती है। आज भी परशुराम जी का आदर्श महर्षि के रूप में मान्यता और सम्मान उनके भक्तों द्वारा प्रदान किया जाता है। उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति के अद्वितीय प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा और आराधना भक्तों द्वारा की जाती है। यह था परशुराम जी की पूरी कथा। उनकी वीरता, त्याग, धर्म प्रेम और ज्ञानवत्ता की कथा हमें धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा करती है। उनकी कथाएं हमें सच्ची संस्कृति और न्याय के धर्मों को महत्व समझने के लिए अवसर प्रदान करती है। परशुराम जी के अलावा उनके बारे में कुछ रोचक प्रसिद्ध कथाएं भी है। एक कथा के अनुसार परशुराम जी ने स्वयंवर में सीता की स्वयंवरी तंदुला स्वयंवर को आयोजित किया था। उन्होंने अपने अत्यंत कठोर धनुषधारी रूप में प्रतियोगिता जीत ली थी। इस प्रकार परशुराम जी ने वीरता और साहस का प्रदर्शन किया और अपने दिव्य धनुष का प्रयोग करके अपनी विजय प्राप्त की। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार परशुराम जी ने अपनी त्रिशूल शक्ति के माध्यम से उन्होंने दानवों, राक्षसों और असुरों का वध किया। उन्होंने असुर राजा सहस्रासाधुन को मार गिराया था, जिसके उपरांत उन्हें सहस्त्र बाहु या हजार बाहु के नाम से भी जाने लगा। परशुराम जी की कथाओं में उनकी वीरता, अत्यंत ब्रह्मचर्य, त्याग और निष्ठा का महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है। उन्होंने अपनी धर्मयुद्ध भूमिका निभाई और समाज को सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस तरह परशुराम जी का जीवन और कथाएं हमें धार्मिकता, शक्ति, धर्म प्रेम और अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। उनकी कथाएं हमें सत्य, न्याय और आध्यात्मिकता के महत्व को समझने में मदद करती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। परशुराम जी की कथाएं और कर्मों से जुड़े कई कथाएं महत्वपूर्ण और तथ्य भी है। उनकी एक रोचक कथा है जब उन्होंने अपनी आपदा के समय पृथ्वी माता की रक्षा की। एक समय परशुराम जी ने आपदा के समय पृथ्वी माता की रक्षा करने के लिए अपने त्रिशूल लिया और महासागर को छेड़ दिया। यह थी उनकी महानता और ब्रह्म तेज की प्रतिष्ठा को प्रकट करती है। एक और महत्वपूर्ण कथा के अनुसार परशुराम जी ने महादेव को एक वरदान प्रदान किया था कि वे मृत्यु के पश्चात भी अमर रहेंगे। यह कथा परशुराम जी की अमरता और अविनाशित्व को दर्शाती है। उन्होंने युगों तक अपने तेज बल और समाज की रक्षा की और धर्म के प्रचार का कार्य किया। परशुराम जी एक अवतार है जो वेदों के द्वारा उनका महत्व बताया गया है। उन्होंने धर्मों की स्थापना के लिए युगों तक अपनी शक्ति और ब्रह्म तेज का प्रयोग किया। उन्होंने धर्म, न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, अन्याय को सही रास्ते पर लाने के लिए ताकत का प्रयोग किया और सत्य की रक्षा की। परशुराम जी की कथाएं हमें धर्म, न्याय और सत्य के महत्व को समझने में मदद करती है। उनका जीवन और कर्म हमें धार्मिकता, शक्ति और समर्पण की महत्वपूर्णता का अनुभव कराते हैं। वे महान आदर्श बने हुए हैं और हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। परशुराम जी के व्यक्तित्व में एक महत्वपूर्ण पहलू है उनकी गुरु शिष्य परंपरा। वे महर्षि विश्वामित्र के गुरु थे और उनकी शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद परशुराम जी ने अपने ज्ञान को अपने शिष्यों के साथ साझा किया और धर्म के लिए उन्हें प्रेरित किया। एक रोचक कथा के अनुसार परशुराम जी ने अपने शिष्य भीष्म पितामह को धनुष और शस्त्र शास्त्रों का शिक्षा दी थी। भीष्म पितामह ने उनके उपदेशों का पालन करते हुए महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रकार परशुराम जी की गुरु शिष्य परंपरा धर्म, ज्ञान और न्याय के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अलावा परशुराम जी की कथाएं उनके उपदेशों हमें धार्मिकता, समर्पण और निष्ठा की महत्वपूर्णता को समझाती है। वे सत्य, न्याय और धर्म के पक्ष में लड़ने और उन्हें स्थापित करने के लिए उठे।
उनकी कथाएं हमें धार्मिक मूल्यों और नीतियों को समझने और उनके जीवन में अमल करने के लिए प्रेरित करती है। परशुराम जी का जीवन की कथाएं हमें शक्ति, साहस और समर्पण की महत्वपूर्णता को सिखाती है। उन्होंने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी और न्याय की प्राप्ति के लिए उनकी शक्ति का प्रयोग किया। उनकी कथाएं हमें धर्म, न्याय की अद्वितीय महिमा को समझाती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। परशुराम जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है उनकी माता के साथ संबंधित। इस कथा के अनुसार माता रेणुका देवी ने एक बार दीपराज राजा के घर की पूजा के लिए साप्ताहिक व्रत रखा था। उन्होंने यज्ञ के लिए अन्न प्राप्ति किया और उनके घर ले जाने के लिए अपने पुत्रों को बुलाया, लेकिन परशुराम जी की गहरी जान में लिप्त थे और उन्होंने व्रत के नियमों का पालन करने के लिए तत्पर थे। जब वे अपने द्वारा चयनित अन्न को ले जाने के लिए अपने पुत्रों के पास गए तो पुत्रों ने अन्न को पहले से स्वीकार कर लिया था। जब परशुराम जी ने अपने पुत्रों द्वारा अन्न को स्वीकार किया देखा तो उन्होंने अचानक क्रोध आया और उन्होंने अपने त्रिशूल उठाकर अपने पुत्रों की हत्या की। उनका क्रोध उनकी माता रेणुका देवी की परीक्षा थी, क्योंकि वे देवी के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर पाए थे। पर इस पर रेणुका देवी ने अपने पुत्रों को ध्यान में लेते हुए परशुराम जी की एक और शपथ ली कि वे आगे चलकर अपनी जीवन धारा को ब्रह्मचर्य में रखेंगे और समस्त दुखों का समर्थन करेंगे। परशुराम जी ने अपनी माता की शपथ को मानते हुए प्राणों की आहुति दी और वनप्रस्थ आश्रम में चले गए। वहाँ वे धर्म और तप के क्षेत्र में रहने लगे और अपने ज्ञान को बढ़ाकर समाज की सेवा करने लगे। इस प्रकार परशुराम जी की कथा हमें माता की परीक्षा और धर्म के महत्व और प्राणों की समर्पणता की महत्वपूर्णता को सिखाती है। उनकी कथाएं हमें समर्पण, आत्मनिर्भरता की महिमा को समझाती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।